नमस्कार दोस्तों, स्टेसी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी के कंट्रीब्यूशन या रिटर्न या चालान कैसे बनाते हैं उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हमारे चैनल पे आपको पीएफ एसआई जो भी लेटेस्ट लेबर लो एसटीएसटी कंप्लाइंस के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है उसके बारे में चैनल पे बताता हूँ। दोस्तों, अगर अभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एसआईसी के चालान कैसे बनाए, वो भी एक्सेल शीट में, क्योंकि सिस्टम तो जनरेट करता हुआ लगे लेकिन एक्सेल का भी बहुत जरूरी है। एक्सेल जैसे हम अच्छे से सीख सकें, कैलकुलेशन अच्छे से जान सकें, कितनी रेट है, तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि एसआईसी कितनों पे लागू होता है, कितनी वेजेस होती है, लिमिट होती है और कितनी रेट है, वो जितने भी कोड होते हैं कैसे लिफ्ट करवाएं, कैसे लीव दिखाएं, तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे पीएफ चार्ट एसआईसी चार्ट कैलकुलेशन पे। देखो, ये हमारी एसआईसी चार्ट कैलकुलेशन है। ऐसे में आपको फॉर्मेट आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें पूरी प्रोसेस रहेगी कि आप कैसे। इसमें आपको दोस्तों पहले ये होना चाहिए कि आपकी एसआईसी किस पे अप्लीकेबल है। एसआईसी उन पे अप्लीकेबल है जिसकी कोई शॉप एक्ट या फैक्ट्री है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हैं तो आप एसआईसी में कवर होते हो। तो एसआईसी में कवर होने के लिए जिसकी भी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से कम है, तो 21 या 21,000 से कम है तो वही एसआईसी में के अंदर कवर होता है। आपका अगर 21,000 से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा है तो वो एसआईसी से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक कैलकुलेशन है। आपको फॉर्मेट में कैसे करना है, कैसे क्या है, तो मैं आपको पूरा बताऊँ। ये मैंने एक ब्लैंक फॉर्मेट ले लिया। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको आपके पास अपनी सैलरी शीट होगी। सैलरी शीट से आप अपना एम्प्लॉय आईडी, नाम, आईपी नंबर, पे डेज, ग्रॉस नहीं डालते ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन करेगा। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको लिमिट का आपको सभी को पता होगा कि 21,000 तक आप एसएससी के लिए अप्लीकेबल, 21,000 रुपये 1 रुपये होती आप एसएससी से आउट ऑफ कवरेज हो जाओगी। तो आउट ऑफ कवरेज करने के सिर्फ दो होते हैं। एक तो हम इस मंथ देखो, या तो हम अप्रैल की कॉन्ट्रीब्यूशन में हम उसको लेफ्ट करा सकते हैं या फिर उसको अक्टूबर मंथ में कॉन्ट्रीब्यूशन लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 6 महीने का पीरियड होता है। 6 महीने के अंदर हम बीच में उसे आउट ऑफ कवरेज नहीं दिखा सकते। जैसे हम अप्रैल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम अप्रैल मंथ में उसको आउट ऑफ कवरेज दिखाते हैं। जैसे आपने किसी सैलरी बढ़ा दी 21,000 से, तो मैं आपको एग्जाम्पल समेत बताता हूँ। अभी मैं आपको रेट बताता हूँ। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रेट चल रही है 0.75% और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन रेट चल रही है 3.25% रेट। अभी फिलहाल रेट यही चल रही है। तो दोस्तों, ये ब्लैंक फॉर्मेट मैं आपको दूंगा। तो आपको कैसे करना है, आपके पास अपनी ग्रोस सैलरी होगी, ये जो मेरा सैलरी रजिस्टर है। तो आपको यहाँ पे अपना, मैं अभी सिर्फ आपको एग्जांपल ही समझा रहा हूँ। ये सैलरी रजिस्टर सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू है, करेक्ट फॉल्स नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आपको यहाँ पे अपना नाम और एम्प्लॉय कोड कॉपी कर लेना है जैसे भी आपको। तो यहाँ पे आपको स्पेशल पेस्ट कर देना है। फिर आपको आईपी नंबर आपको आपके सिस्टम में आपको पता है वो कैसे जनरेट करते हैं। नहीं है तो आप हमारे कमेंट करके आपको हमसे पूछ सकते हैं। फिर पे डेज, वर्किंग डेज और फिर ग्रोस अर्निंग, ये पे डेज और ये ग्रोस अर्निंग, ग्रोस वेजेस यहाँ पे आपको डाल। अब इसमें ये देखिए कि ये ऑटोमेटिक मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। लेकिन ये देखो कि इस मंथ हमारा टोटल हुआ था 10,279 रुपये, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ एम्प्लॉयज़, देखिए इसमें मेरा आउट ऑफ कवरेज हो गया। मैंने इसमें रिमार्क डाल दिया कि मैंने फॉर्मूला लगाया था कि अगर 21,000 रुपये एक भी होते तो उसको आउट ऑफ कवरेज हो जाए, जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो लास्ट के हैं इनका ये आउट ऑफ कवरेज हो गए, तो इनको मैं 0 पे दिखा देता हूँ। देखो, आपको इसकी सैलरी आपने पे की है, लेकिन आपको एसआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन इसको, क्योंकि देखो अप्रैल मंथ है और अक्टूबर मंथ की जब कॉन्ट्रीब्यूशन पे करते हैं तो उनको आउट ऑफ कवरेज दिखाना है। इसलिए कि सैलरी 21,000 का, तो आपको यहाँ पे 0 कर देना है और एनसीपी डेज भी 0 कर देना है। मतलब हम इसको आउट ऑफ कवरेज दिखाना है। ये नहीं कि हम पीएफ में ऐसा करना है, पीएफ का अलग है, एसआईसी का अलग, तो हम इसको कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे आपको रिमार्क डालना है आउट ऑफ कवरेज, कि ये एम्प्लॉय हमारे आउट ऑफ कवरेज होगा। या हम आउट ऑफ कवरेज अगर बीच में, जैसे हम ये अप्रैल में, मार्च में हमने सैलरी बढ़ाई तो इसको मार्च मंथ में नहीं करेंगे, इसको अप्रैल की कॉन्ट्रीब्यूशन हम रिटर्न फाइल करेंगे, तब इनको आउट ऑफ कवरेज दिखाता है। आउट ऑफ कवरेज लास्ट डेट हम 21/3/2020 रखेंगे। तो जितने भी
ये हो गया हमारा ये कि ये सभी एम्प्लॉय सैलरी, देखो इसमें सभी की 21,000 से ज़्यादा सैलरी तो इनको आउट ऑफ कवरेज दिखाई, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ मैच हो गया। तो आप ऐसे मैच करा सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस है कि लेफ्ट। अब लेफ्ट के लिए भी आपको यहाँ से डाटा मिल जाएगा, आपको यहाँ पे कॉपी करना है या फिर आप VLOOKUP लगा के भी कर सकते हो। यहाँ VLOOKUP लगा के एम्प्लॉय कोड से लेफ्ट डिटेल। लेफ्ट डिटेल में ऐसा होता है कि जैसे हम मार्च मंथ का, अगर कोई मार्च में लेफ्ट हुआ है जिसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो उसको उस मंथ में लेफ्ट नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट मंथ करा सकते हैं। जैसे जैसे कोई एम्प्लॉय है उसको 31 मार्च है तो लेफ्ट उसको मार्च मंथ में नहीं हो सकता। जैसे हम PF में सेम कर सकते हैं, लेकिन SI में सेम है, तो SI को हम जब नेक्स्ट मंथ की इस रिटर्न में उसको लेफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ मार्च के मेरे हैं वो लेफ्ट हो गए, उनको दिखाता हूँ इनका। तो आपको डेट ऑफ लिविंग का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको स्पेशल फेस्ट मार देना है जिससे आपका वैल्यू रहे। इसमें आपको डेट, ये सिर्फ आपको मैं फॉर्मेट तैयार करके दे रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ये फॉर्मेट अगर आपको रहेगा तो आपको मेंटेन यहाँ पे अपना मेंटेन कर सकते हो, जो भी है आपको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये लेफ्ट का डिटेल आ गया। लेफ्ट का डिटेल एक बार यहाँ पे फिल्टर लगा देख सकते हैं कौन कौन लेफ्ट हुआ, ये ऐसा लेफ्ट हुआ, कितने लेफ्ट हुए। तो आपको यहाँ पे भी कर सकते हो ग्रोस अर्निंग पे, तो आपको यहाँ पे ये 0 इतने एम्प्लॉय लेफ्ट हुए, तो यहाँ पे ये लेफ्ट डेट उठा, यहाँ पे लेफ्ट डेट एंटर कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको बताऊंगा कि देखो लेफ्ट डेट डालने के लिए इसको ये अभी मैं पिछले मंथ का है तो आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। जैसे आपको इसका फॉर्मेट यहाँ पे जाके आपको जनरल में आपको डेट चेंज कर लेना है, तो ये यहाँ पर रिमार्क डाल देना लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया। तो ऐसा हमारा फॉर्मेट बनेगा। तो ये तो मैं अभी आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो अभी जैसे अप्रैल मंथ का है, कोई अप्रैल मंथ का लेफ्ट हुआ है, जैसे कोई मान लो जैसे ये लेफ्ट हुआ है अप्रैल मंथ में लेफ्ट हुआ है, जैसे इस मंथ हुआ है तो इसकी लेफ्ट होगी 30 अप्रैल 2020। तो ये इस मंथ के रिटर्न में लेफ्ट नहीं होगा, हमें रिमार्क अभी लेफ्ट में हमें यहाँ पे लेफ्ट करके रिमार्क में डाल देना कि भाई नेक्स्ट मंथ होगा, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट मंथ की फाइल में हम इसको लेफ्ट करा सकें। तो ये ऐसे आपको करना होगा। इसके बाद में हमें क्या करना, आपको SSC पोर्टल पे जाना। SSC पोर्टल पे जाने के लिए आपको गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर आपको SSC.in पे करना है। ये हमारा पोर्टल खुल गया, ओपन हो गया। तो आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पे करना, क्लिक हेयर पे करना, फिर आपको यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर डाल देना और लॉगिन पे क्लिक करना। अब देखो इसमें हमारा एक्सेल चार्ट कैलकुलेशन में इसमें देखिए हमारा पूरा कैलकुलेशन में हो गया। तो एक बार पूरी ये एम्प्लॉय देखो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन हर एम्प्लॉय पे निकलती है, लेकिन जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी टोटल ग्रोस अर्निंग पे ही निकलेगी। जैसे मैंने फॉर्मूला लगा रखा, आपको सिर्फ इसमें ग्रोस अर्निंग डालनी है, पेड डेज डालनी है और डिटेल बढ़ते आपकी कैलकुलेशन मैच हो जाएगी। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए अपने पेरोल से कि सही नहीं है, तो मेरे ये अकॉर्डिंग सही करेक्ट है। इसके बाद में ये ओपन SSC पोर्टल हमारा ओपन हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट IP डिटेल जाना है। देखो मैं आपको बल्क में अपलोड, हम 2 तरीके से SSC चलाना है, तो मंथली या तो जैसे आपके 4-5 है तो आप ऐसे मैनुअल कर सकते हो, या फिर बल्क में जैसे आपके पास 50 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा हो तो आपको बल्क में आसानी रहेगी। एक को करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बल्क में जाता हूँ। जैसे आपको पहले मैनुअली बता रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे हम अप्रैल मंथ चूज करना है, अप्रैल मंथ तो इसको 2020, तो आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी डिटेल आ रही है। यहाँ पे आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, कितने पे डेज टोटल मंथ बेसिस, तो आपको ऐसे डाल के करना पड़ेगा। तो मैं मैनुअल नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ बल्क में बता रहा हूँ कि आप बल्क में कैसे करें। तो आपको पहले इसके बाद में जाना, आपको इंसर्ट IP डिटेल में जाना है। इंसर्ट IP डिटेल में आपको डाउनलोडिंग करना है। डाउनलोडिंग होगा, डाउनलोडिंग के फिर आपको इसको ओपन करना है। ये ओपन, ये इस पर क्लिक करना, तो ये हमारी सीट ओपन हो गई। तो आपको उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे आपको 2-4 टैब ओपन कर लेनी है, क्योंकि हम उस फॉर्मेट में हम उसको अपलोड नहीं करते। जो हमारा इसके पोर्टल पे अपडेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम
ये SSC की साइट पे अपडेट करता हूँ। आपको ये यहाँ से ध्यान रखना, चार्ट कैलकुलेशन करने के बाद में आपको ये शीट डाउनलोडिंग करनी है। इसके बाद में आपको 4 कॉलम बनाने हैं। 4 कॉलम कौन से, इसका आपको एक बार अपने रिमार्क के लिए ये कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय रिमार्क्स, यहाँ रिमार्क्स नहीं, हम इसको रीजन कोड बोलते हैं, रीजन कोड और डेट ऑफ लिविंग, ये हम यहाँ पे डालेंगे। तो आपको यहाँ वी लुकअप फॉर्मूला यूज करना है। वी लुकअप सीट से यहाँ तक उठाना आपको ये, और तो आपको सभी में ऐसे ही करना है। आपको ऐसे आप ग्रोस अर्निंग, ये सिर्फ हमारे कैल ऐसे ही आपको ध्यान से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और रीजन कोड का मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसे क्या रीजन कोड है। तो आपको पहले ये बता देता हूँ, जो रीजन हमने रिमार्क में डाले हैं वही हम यहाँ पे इंटर करते हैं। रीजन कोड के बारे में भी पूरा बताऊंगा, कौन से रीजन कोड कैसे डालते हैं। रीजन कोड, डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग हम आपको ध्यान रखना हो। डेट ऑफ लिविंग हम कॉन्ट्रीब्यूशन चालान बनाते अपलोड करते समय ही हम लेफ्ट करा सकते हैं। हम ये SSC में बीच में लेफ्ट नहीं करा सकते। तो सभी टाइम पे लेफ्ट करें और ध्यान से लेफ्ट करें, क्योंकि अभी SSC में आपको पता चेंज हो गया है। क्योंकि हम अगर उससे दोबारा ज्वाइनिंग अगर गलती से लेफ्ट हो गया, दोबारा ज्वाइन करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। तो वो हमें ध्यान रखना कि लेफ्ट सही है गलत है, तो वो ऐसे करना है। अगर आपके देखो मेरे यहाँ पे डबल एंट्री हो गई, डबल एंट्री होने से आपको क्या करना है कि उसी सेम डेट पे लेफ्ट कर देना है। जैसे इसमें डुप्लीकेट होता है, लेकिन हमको सेम डेट पे लेफ्ट कर देना, क्योंकि फिर आगे हमारे जैसे मेरे 2 है लास्ट के, तो सेम डेट पे लेफ्ट हो गए, तो मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ। ये सेम डेट पे लेफ्ट कर दिया। और बाकी जो NA वाले हैं, जो आपने NA जो आपको आता है तो चेक कर लीजिए किस लिए आता है, क्योंकि मेरे NA वाले कुछ इनको फिर आता है वो अपने हिसाब से ओनली दिखा दीजिए। अगर वो लेफ्ट हो गए तो लेफ्ट दिखा दीजिए। ये हमारी कैलकुलेशन बन गई। इसमें हम फिल्टर लगा के एक बार जो भी जीरो है जीरो को हटा देते, क्योंकि मैं आगे जीरो कैसे हटाना है बताऊँगा कि जीरो जितने भी हैं और इसमें रीजन कोड और इनमें से हटा देना और ये रखना है। तो ये इसमें आपको जाके सिलेक्ट करके ऐसे, फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट डेट फॉर्मेट में कर देंगे। ये हमारा एक तैयार होगा। इससे आगे आपको क्या करना है, इससे आगे आपको जाने के बाद में आपको ऐसे साइट पे दोबारा जाना। आपको फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कौन से मंथली, तो ये आपको ध्यान रखना है जो चालान बनाओ वो कौन से मंथ का बनाना है, अप्रैल मंथ का बनाना है। और उसमें ईयर, क्योंकि एक बार चालान अपलोड होने के बाद PSI के चालान कैंसिल नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर आपको सिंपल MC एक्सेल टेम्पलेट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें फॉर्मेट चाहिए जो अपलोड करने का, हमें ब्लैक में अपलोड करना। तो ये फॉर्मेट आपको SSC की साइट पे अवेलेबल सिंपल MC एक्सेल टेम्पलेट में हमसे हो जाएगा। ये आप ये फॉर्मेट होगा। आप रीजन कोड को बताता हूँ। रीजन क्या होता है, विदाउट रीजन कोड 0, लास्ट वर्किंग डे ब्लैंक, ओनली का हम कोड डालते हैं 1, इसमें लास्ट वर्किंग डे डालना है। लेफ्ट सर्विस के लिए रीजन कोड होता है 2, रिटायर्ड के लिए 3 होता है। तो ये रीजन कोड आपको ध्यान रखिएगा। जो आप सिंपल ये ब्लैक MC टेम्पलेट आप डाउनलोड करोगे तो आपको रीजन कोड आपको मिल जाएंगे, और रीजन कोड आपके मोबाइल फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएंगे। तो आफ्टर कवरेज 4 मंथ, तो इसमें लिखा है प्लीज प्रोवाइड लास्ट वर्किंग डे, IP will not appear from next contribution period. This option is valid only wages period April October. In case any other month, then IP will continue to appear in the list. देखो जो भी आउट ऑफ कवरेज मतलब जिसकी ग्रोस अर्निंग 21,000 से मतलब ग्रोस पेजेज 21,000 से हो गई है, तो हम उसको आउट ऑफ कवरेज दिखाना है। वो सिर्फ हम अप्रैल और अक्टूबर मंथ के जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसी मंथ में हम फाइल
कर सकते हैं। जैसे हम बीच में हम नहीं कर सकते, तो 2 मंथ होते हैं जिसमें हम आउट ऑफ कवरेज दिखा सकते हैं। अगर बीच में कोई बढ़ता है तो उसको बढ़ने दें। हमें अप्रैल और अक्टूबर मंथ में आउट ऑफ कवरेज ध्यान रखना है। एक्सपायर डेट 4, तो ये रीजन कोड मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम आउट ऑफ कवरेज और लीव और लेफ्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, 9 वगैरह का तो आप 11 रीजन कोड डालना। तो ये रीजन कोड आपको मिल जाए, इसके अकॉर्डिंग आपको डाल देना। ये फॉर्मेट है हमारा जो हमें अपलोड करना है। इसमें आपको क्या करना, जो हमने ये इससे पहले जो हमने डाटा तैयार किया था, ये कॉपी करके स्पेशल पेस्ट कर देना। वहाँ पे यहाँ पे कॉपी करके स्पेशल पेस्ट कर देना, यहाँ पे स्पेशल पेस्ट कर देना। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे जो हमारे 0 वाले हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे लगाना है फिल्टर लगाने के आपको 0। दोस्तों ये हो गया। तो लेफ्ट के लिए फॉर्मेट, जैसे डेट ऑफ फॉर्मेट में हमें चेंज करना पड़ेगा। ये फॉर्मेट हो गया। इसमें लेफ्ट के लिए रीजन कोड आपको मैंने बताया था कि अगर कोई लेफ्ट हो गया तो उसका लेफ्ट का रीजन कोड है 2, ठीक है। आउट ऑफ कवरेज के लिए और ऑन लीव के लिए 1। तो हमें लेफ्ट के लिए 2 कोड रीजन कोड गलत सही डालना है। फिर आउट ऑफ कवरेज के लिए 4, लेफ्ट के लिए 2 और आउट ऑफ कवरेज के लिए 4 और लेफ्ट के लिए 2 और लीव के लिए उसके लिए 1 जो ऑन लीव चल रहा है, और उसके लिए आगे ब्लैंक रहता है। ऑन लीव के लिए लेफ्ट वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है हमें। आउट ऑफ कवरेज के लिए 4, तो इन सभी में 4 आएगा। और लेफ्ट के लिए 2 और लीव के लिए 1 और लेफ्ट के लिए 2। तो इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे आपको सब में सेम है। तो आपको देखो इसमें इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। इसमें फॉर्मेट तो इसमें ऊपर दिखा रहा है कि लास्ट वर्किंग डे में ऐसे ऐसे करने। ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो अब इसके बाद में आपको हमें फॉर्मेट टेक्स्ट में होना चाहिए इसका पूरे फाइल का। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको ये आ रहा है वो साइड में, तो इसको क्या करना है, आपको सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है। फिर देखो इसमें आपको एक दिखा रहा है निशान सा, तो आप इस पर क्लिक करना है। फिर आपको इग्नोर एरर पे क्लिक कर देना है। फिर इस पर करके फिल्टर करके आपको इसको फाइल को अपने सेव कर देना है। ये हमें सेव कर देना। ये सेव आपको डेस्कटॉप या कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो। तो ये मैं आपको सेव कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कहीं भी सेव कर सकते हो। ये मैं आपको ये सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरी शीट सेव हो गई है। तो आपको इसमें सिर्फ क्या ध्यान रखना, लेफ्ट के लिए कौन सा कोड है, रीजन कोड है, वो रीजन कोड आपको सिग्निफाई कर दे। तो आप ये अपना ध्यान रखें। तो ग्रोस एक बार अपने सिलेक्ट शीट क्या चेक कर लीजिए, जो मैंने ग्रोस वेजेस डाली वो पूरी मैच हो रही है जो मैंने कैलकुलेशन की। तो आपको सैलरी PF चार्ट कैलकुलेशन पे जाना है, तो पूरा मैच करवा लीजिए। यहाँ पे जो मैच है और यहाँ पे जो है टोटल वो सब सेम आ रहा है। तो ये मेरा सेम है, तो आप ऐसे करते हो। इसको जाने अब इसको जाने के बाद में आपको क्या करना है, ये हमने ओपन किया तो अप्रैल, तो आपको अपलोड एक्सेल पे जाना है। अपलोड एक्सेल के बाद में आपको चूज फाइल करना, जो भी आपकी फाइल जहाँ भी सेव की है, तो आप वहाँ से आप अपना ले सकते हो। जो मैंने अपने एम सेलेक्ट बना रखा है, तो यहाँ पर जाकर फिर आपको अपलोड कर देना है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब आप भी ऐसी चालान बनाओ तो आपको पूरा डाटा चेक करके बनाना है। अगर गलत हो गया तो आप दोबारा इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। अगर मंथ जरूर चेक कीजिए। अप्रैल मंथ का बनाना हो तो अप्रैल मंथ ही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना अप्रैल मंथ, ठीक है। और आउट ऑफ कवरेज इसी मंथ होंगे तो नेक्स्ट, तो ये आपको ध्यान रखना। ये अपलोड हो गया तो आपको एक बार पूरा मैच कर लेना। जो हमने कैलकुलेशन बनाई थी वो पूरी मैच हो रही नहीं हो रही, तो आपको हमारे PF चार्ट में देखना कि इसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मैच हो गया, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में से टोटल भी मैच हो गया। और ये तो आपको इसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको डाटा वेरीफाई यहाँ पे आ रहा दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बार सबमिट करने के बाद में आपको चलाना आपको पता है कैंसिल नहीं होता, तो आपको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। जो भी गलती कैंसिल करके आराम से करना, ज़बरदस्ती जल्दी मत करना, क्योंकि गलत होने के बाद में चलाना कैंसिल। इसके बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको वापस होम स्क्रीन पे जाना। होम स्क्रीन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जनरेट चालान।
जनरेट चलान पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जनरेट चलान पे क्लिक करने के बाद में आपको एक स्क्रीन दिखेगी, स्क्रीन पॉपअप आएगा, उसमें आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू के बाद जो आपने अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन पे किया था वो आपको दिखा रहा है, वहाँ पे ये अमाउंट शो हो रहा है कि आपने इतना चलान पे करना है, इतना अमाउंट दिया आपको, अमाउंट सेम अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। यह अमाउंट सेम अमाउंट इंटर करना है। अगर आपको जैसे इसमें 2 चलान जनरेट करने हो, 1 चलान जनरेट करना तो आपको 1 अमाउंट इंटर करना है। आप 2-3 अमाउंट में 2-3 कर सकते हो। तो आपको इस पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका चलान नंबर जनरेट हो जाएगा। ये आपका चलान नंबर देखो स्क्रीन पे शो हो रहा है, चलान नंबर जनरेट हो जाएगा। इसी चलान नंबर से आपको पेमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाके फिर आपको अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, चार्ट डाउनलोडिंग करना है तो आपको व्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री पे जाना है। व्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री पे जाके आपको जिस मंथ का सेलेक्ट, हमने जैसे अप्रैल मंथ का बनाया तो अप्रैल मंथ पे चूज की अप्रैल और 2020 सेलेक्ट कीजिए। व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखा रहा है चार्ट हो गया, तो आप यहाँ पे प्रिंट पे जाके आप यहाँ पे अपना डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सब कुछ हो रहा है, तो आप प्रिंट पे क्लिक करना है। आपको अगर PDF में निकाल के आपको सेव करना है तो आपको यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे क्लिक करना है साइड में। दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट में PDF सेव किया, ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक हो गया। देखो ये चार्ट हमारा हो गया। अब आपको आप डाउनलोडिंग करके हम उसको सेव कर सकते हैं। ये हमारा SIC चलान जनरेट हो गया है। इसमें हम कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल सब कुछ हम चेक कर सकते हैं जो भी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।